आज हम देखेंगे कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। जो कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होता है इसे सीस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है। कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या दो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेशन एक ही जीन में है। कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि जो म्यूटेशंस होता है वह एक ही जीन में है या दो अलग अलग जीन्स में है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक विशिष्ट जो फिनोटाइप है उससे जुड़े दो म्यूटेशंस एक ही जीन के दो अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं या दो अलग अलग जीन्स के वेरिएशंस होते हैं। इनमें हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि जो म्यूटेशन होता है वह एक ही जीन में हुआ है या अलग अलग जीन्स में हुआ है। यह कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू पता चलता है। इसमें हम देखेंगे द कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज रिलेवेंट फॉर रिसेसिव ट्रेट्स। कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट यह निर्धारित कर सकता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो रिसेसिव ट्रेट है वह व्यक्त किया जाएगा या नहीं। यह हम कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो ड्रोसोफिला होता है उसका आई कलर का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें जो आई कलर के लिए जो जीन्स होती है उनमें यदि ए जीन प्रेजेंट होता है तो इनका जो कलर आएगा वह वाइट आएगा। इसमें यदि डी जीन्स प्रेजेंट होती हैं तो इनका जो कलर आता है वह रेड आता है। इनमें किसी एक भी जीन के एब्सेंट में जो इनका आई कलर होगा वह वाइट आएगा। यदि दोनों ए और बी दोनों जीन्स प्रेजेंट होती हैं तो इनका जो कलर आता है वह रेड आता है। यह कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं। इसमें हम देखेंगे जो वाइट कलर के लिए है कैपिटल ए स्मॉल बी। इनमें जो बी है वह रिसेसिव फॉर्म में है तथा इसमें स्मॉल ए कैपिटल बी। इसमें जो ए है वह रिसेसिव फॉर्म में है। इनका जो कलर आता है वह वाइट आता है। इनमें यदि इन दोनों को मिलाया जाए जो इनका कलर आएगा, यदि इनमें ए और बी दोनों जीन प्रेजेंट होती हैं तो इनका कलर रेड आता है। इनमें ए और बी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर देते हैं जिससे इनका जो कलर आ जाता है वह रेड कलर आता है। इनमें हम कम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यह जान सकते हैं कि जो म्यूटेशन हुआ है वह किस जीन में हुआ है, एक ही जीन में हुआ है या अलग अलग जीन्स में हुआ है। जब अलग अलग जीनों में दो म्यूटेशंस होती हैं उन्हें कम्प्लीमेंट्री कहा जाता है क्योंकि हेट्रोजाइगट कंडीशन फंक्शन को बचाती है। ये दोनों मिलकर ए और जो जीन बी है ये दोनों मिलकर जो इनका कलर आता है वह रेड आता है। यदि एक ए जीन प्रेजेंट होगा तो इनका जो आई कलर है वो वाइट आएगा और यदि बी जीन प्रेजेंट होगा तो इनका जो कलर है वो रेड आ जाता है। दोनों मिलकर ड्रोसोफिला का आई कलर रेड बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट होता है सीस, एक ही क्रोमोसोम्स या एक जीन पर होने वाले म्यूटेशन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे हम सीस कहते हैं। और यदि अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होने वाले म्यूटेशन का वर्णन करने के लिए ट्रांस का उपयोग किया जाता है। जो अलग अलग क्रोमोसोम्स या जीन्स पर जो म्यूटेशन होते हैं तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे जीन ए जो म्यूटेंट है तथा जीन 2 जो वाइल्ड टाइप का है। इसमें जीन ए जो वाइल्ड टाइप का है तथा जो जीन 2 है वह म्यूटेंट है। यदि इनको मिलाया जाए तो इनमें जो कलर आएगा, इसमें जो जीन वाइल्ड टाइप का होता है वह इसके जो इफ़ेक्ट होता है उनको डाउन रेगुलेट कर देता है, उसे शो नहीं होने देता। ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर देते हैं जिससे जो इनका कलर आ जाता है वह रेड आ जाता है। इसी प्रकार जो इसमें वाइल्ड टाइप का जो जीन 2 होता है इसमें यह इसके जो जीन 2 है जो म्यूटेंट टाइप का है इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उसे डाउन रेगुलेट कर देते हैं जिससे यह शो नहीं होता है। इस प्रकार जो इनमें कलर आ जाता है ए और बी के प्रेजेंस के कारण इनका जो कलर आ जाता है वह रेड आता है। यह एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसमें जो म्यूटेशंस होता है वह अलग अलग जीन्स पे होता है, इसे हम ट्रांस कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे सेकंड है जिसमें जीन 1 जो म्यूटेंट हुआ है तथा जो जीन
टू है वह वाइल्ड टाइप का है। इसी प्रकार जो जीन 1 है वह म्यूटेंट है तथा जीन 2 जो वाइल्ड टाइप का होता है। इनमें जो म्यूटेशन होता है वह सेम जीन्स में होता है, जिसकी वजह से यह एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इनमें एक म्यूटेंट टाइप का बनता है और एक वाइल्ड टाइप का बनता है। इसमें जो म्यूटेंट होते हैं उनके कैरेक्टर आने के चांस होते हैं। G1 इज म्यूटेंट इन ऑल केसेस। इनमें जो जीन 1 होता है वह सभी केसेस में म्यूटेंट ही आता है। इनमें जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि इनमें जो म्यूटेशन हुआ है वह एक ही जीन्स में हुआ है, इनमें कम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इन द सी स्टेज ए फंक्शनल प्रोटीन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। जो सी स्टेज होता है इनमें जो जीन 2 जो होता है वह वाइल्ड टाइप का होता है, जिसकी वजह से इनमें जो प्रोटीन्स होता है वह नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं या तथा जो जीन 2 होते हैं वह म्यूटेंट टाइप के होते हैं, जिससे यह प्रोटीन्स नहीं बनाता है। इसी में हम देखेंगे इन ट्रांसटेस्ट इन द केस ए फंक्शनल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इफ द म्यूटेशंस आर वन डिफरेंट जीन्स। यदि इनमें जो म्यूटेशन होता है वह अलग अलग जीन्स में होता है तभी यह फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा। कंप्लीमेंटेशन आमतौर पर तब होगी जब म्यूटेशन विभिन्न जीनों इंटरजेनिक कंप्लीमेंटेशन में हो। जो कंप्लीमेंटेशन होता है वह तब होता है जब म्यूटेशन जो होता है वह अलग अलग जीन्स में हो। कंप्लीमेंटेशन तब भी हो सकती है जब म्यूटेशन एक ही जीन के भीतर अलग अलग साइटों पे हो, पर जब इनका प्रभाव होता है वह आमतौर पर इंटरजेनिक कंप्लीमेंटेशन की तुलना में कमज़ोर होता है। फर्स्ट हम देखेंगे जब दो म्यूटेशन अलग अलग जीन्स पे होती हैं तो F1 प्रोजेनी में जो हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन्स। इनमें जो म्यूटेशन हुआ है वह अलग अलग जीन्स में हुआ है, तो इनमें जो कंप्लीमेंटेशन होता है वह होता है। इसी में हम देखेंगे यदि म्यूटेशन इफेक्ट द सेम जीन आर एलील्स ऑफ एनोदर कंप्लीमेंटेशन डज नॉट ऑक्योर। यदि म्यूटेशन एक ही जीन्स में हुआ है तो यहाँ कंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। सिस म्यूटेशन आर वन सेम होमोलॉग एंड ट्रांसम्यूटेशन आर डिफरेंट होमोलॉग। जो म्यूटेशन यदि सेम जीन्स में हुआ है तो उसे हम सिस कहेंगे और म्यूटेशन यदि अलग अलग जीन्स में हुआ है तो इसे हम ट्रांस कहते हैं। इनका पता हम कंप्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं।